बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और फिर ये हमारे पास दो तरह का होता है, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो व्यूअर्स, ये बात हमेशा याद रखें कि जिस तरह हर इलाके की अपनी ज़बान होती है, अपना कल्चर होता है, अपना रहना सहना होता है, मुख्तलिफ़ रिवाज होते हैं उनके, तो इसी तरह फ़िज़िक्स की दुनिया में भी वो लोग मेजरमेंट मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टाइम को मैयर करना है तो कुछ लोग उसको घंटे में जो है वो मैयर करते थे, आवर्स में, कुछ लोग मिनट्स में, कुछ लोग सेकंड में, और मुख्तलिफ़। इसी तरह लेंथ को कुछ लोग मीटर में मैयर करते हैं, कुछ सेंटीमीटर में, कुछ किलोमीटर में, मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ आती है, कुछ फीट में ले जाते थे। तो फिर इस तरह हुआ कि 1960 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस वक्त के सारे साइंटिस्ट बैठे और उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस तरह करेंगे कि वर्ल्ड वाइड, यानी पूरी दुनिया में, अगर हम लोगों ने लेंथ को मैयर करना है तो हम मीटर में लेकर जाएंगे। ठीक, अगर हम लोगों ने टाइम की बात करनी है तो हम सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम लोगों ने मेस की बात करनी है तो हम लोग केजी में ले जाएंगे, ग्राम में नहीं लेकर जाएंगे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर मास जो है वो ग्राम में गिवन होता है तो हम कहते हैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दे। इसी तरह अगर टाइम जो है वो मिनट्स या हार्स में गिवन होता है तो हम कहते हैं इसको सेकंड में ले जाए। इस सिस्टम इंटरनेशनल के लिए, ठीक है, ताकि उसमें कोई एरर ना आए। और ये हुआ भी था 1998 में। इस तरह हुआ था कि मार्स के ऊपर एक मिशन था और वो सैटेलाइट भेज रहे थे ऊपर, लेकिन जब वो सैटेलाइट गया ऊपर नासा की तरफ से, तो वो मतलब कोई 9-10 महीने के बाद वो सैटेलाइट गायब हो गया, और उनका मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो नुकसान हो गया। बाद में वो लोग देख रहे थे यार कि ये यहाँ पे एरर क्यों आया है, मतलब किस वजह से ये हुआ है। तो ज़ाहिर बात है, वहाँ पे तो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग काम कर रहे थे, साइंटिस्ट। तो किसी ने लेंथ को जो है वो मीटर में पुट किया हुआ है, किसी ने सेंटीमीटर में, इसी तरह टाइम को किसी ने सेकंड में पुट किया हुआ है, किसी ने हार्स में, किसी ने मिनट्स में। तो पूरा एक एरर आया था। उसके बाद जो था, मतलब ये वहाँ पे एक एरर था। तो इससे हमें मकसद मतलब ये मिलता है कि हमें जो है वैल्यू जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक पुट करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स है जिसके ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को यूनिट देंगे, ठीक है, और फिर उस मुताबिक जो है हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करके इसको पुट करेंगे। तो ये इसकी ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास दो तरह का होता है। देखें, यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ जो हमारे पास फिज़िकल यानी बेस क्वांटिटीज़ जो है, जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ है वो कितनी तरह की है, वो 7 थी। और हम लोगों ने ये बात डिस्कस की भी थी कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ कितनी है, 7 है। उसमें सबसे पहला है लेंथ, उसके बाद है मैस, उसके बाद है टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 7 जो है ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ है। तो बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होंगे उसको हम बोलेंगे बेस यूनिट्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब लेंथ है, उसको हम लोग किस चीज़ से मैयर करते हैं, यानी लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, लेंथ को मैयर करने के लिए, लेंथ को मैयर करने के लिए हम मतलब उसको रिप्रेजेंट करते, एक से रिप्रेजेंट करते हैं। सैम्बल इसका है, एल है, आर है, ठीक है। तो ये जो सारे सैम्बल्स है ये किस चीज़ के हैं, ये लेंथ के हैं। उसके बाद मैस को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। इसके बाद टाइम को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम से, मतलब टी से, स्मॉल टी से। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह टेम्परेचर को कैपिटल टी से, नंबर ऑफ़ मोल्स को जो है वो स्मॉल एन से, और इसी तरह आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब देखो, मैंने आप लोगों को कहा कि बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होंगे वो बेस यूनिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो बेस यूनिट कहलाते हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि हमारे पास लेंथ का जो यूनिट होगा उसको बोलते हैं मीटर। इसी तरह मेस का जो यूनिट होगा किलोग्राम। इसी तरह टाइम का यूनिट होगा सेकंड। करंट का यूनिट है एम्पेयर। केल्विन यानी टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल। और इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है कैंडेला। अब इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है,
इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए मीटर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। इसी तरह मेस का यूनिट है किलोग्राम और उसको रिप्रेजेंट करते केजी से। इसी तरह टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड और उसको रिप्रेजेंट करते स्मॉल s से। इसी तरह करंट को कैपिटल A से। टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन और केल्विन को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल K से। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट है मोल, लेकिन मोल का जो सिंबल है वो MOL होगा, ठीक है। और इसी तरह इंटेंसिटी जो है उसका यूनिट है कैंडेला और कैंडेला को रिप्रेजेंट करते हैं CD से। तो ये 7 जो है ये हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट बेस यूनिट कहलाते हैं, ठीक हो गया। अब मैंने कल भी आप लोगों को बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि बेस यूनिट को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स बनेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये 7 जो है यहाँ पर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये वाले, तो ये 7 जो है ये आपके पास बेस यूनिट्स यानी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट बेस यूनिट होंगे, इनके अलावा और कोई भी नहीं है, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है कि MCQ आ जाएगा और उसमें यहाँ से 3-4 सैम्पल होंगे और एक और होगा, फिर वहाँ से वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि विच वन इज़ अ बेस यूनिट या विच वन इज़ नॉट अ बेस यूनिट। तो आप लोग ये तसल्ली कर लें कि हमारे पास बेस यूनिट सिर्फ और सिर्फ 7 है, इनके अलावा बाकी जितनी भी होंगे वो डिराइव्ड यूनिट्स होंगे, क्लियर। और बेस यूनिट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो यूनिट आएगा वो डिराइव्ड यूनिट्स होगा, बेशक अपने आप के साथ क्यों मल्टीप्लाई ना हो जाए। मतलब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कहूँ ना कि मीटर को 2 बार मल्टीप्लाई करें यानी मीटर इंटू मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये फिर भी बेस नहीं होगा, ये डिराइव्ड होगा। जिस तरह एरिया का यूनिट होता है ना मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया आप देखो यहाँ पे 7 में से आपको एरिया नज़र नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि वो मीटर स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। इस तरह 3 बार मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ये मतलब अगर बेस है तो बेस यूनिट सिर्फ ये वाले हैं बस। इसके अलावा किसी का पावर 2 आता है, किसी का 3 आता है, किसी का 4 आता है, कोई मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो वो बेस यूनिट नहीं होगा। बस ये मैंने बता दिया आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर भी लिखा गया है द SI 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ आर चूजन एज बेस एंड देयर यूनिट्स आर डिफाइंड, ठीक हो गया। ये बात हम लोगों ने बता दी। अब हम बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स की। तो डिराइव्ड यूनिट्स देखें, सिंपल सी बात है कि द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप लोग अगर मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो उससे जो यूनिट बनेगा वो डिराइव्ड होगा। अब देखिए ये आपके पास क्या है, मीटर। मीटर को मैं डिवाइड करता हूँ S से यानी मीटर पर सेकंड। ये किस चीज़ का यूनिट है मीटर, ये लेंथ का यूनिट है। ये किस चीज़ का यूनिट है, ये टाइम का है। तो मीटर पर सेकंड जो है ना ये एक डिराइव्ड यूनिट होगा। ये कौन सा यूनिट होगा, डिराइव्ड। जिस तरह ये वाला है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का यूनिट है, किस चीज़ का है, वेलोसिटी का। इसी तरह अगर आपके पास आ जाएगा ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का होगा, किस चीज़ का होगा, एक्सेलरेशन का। तो ये अपने लिए एक डिराइव्ड यूनिट है, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आपके पास यूनिट ऑफ फोर्स क्या आया है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके पास फार्मूला है ना F इज इक्वल टू MA वाला, तो यहाँ पे M क्या है, मेस है, किलोग्राम आ गया यहाँ पे। और दूसरी बात है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का यूनिट मैंने ये वाला बता दिया आप लोगों को, क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो किस चीज़ का यूनिट है, ये जो है ये मतलब फोर्स का है और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। तो ये भी आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोग देखें यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ गिवन होगी यहाँ पे और इनको अगर आप देखोगे तो ये आपके पास सारी डिराइव्ड यूनिट्स है। अब देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जितनी भी क्वांटिटीज़ यहाँ पर ये वाली गिवन है ना, ये सारी डिराइव्ड यूनिट्स है, ये मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, ठीक है। इनमें से आप देखो एरिया को देखे ये भी डिराइव्ड है, वॉल्यूम को देखो, वेलोसिटी को देखे, एक्सेलरेशन है, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। तो ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। और इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इनके सैम्पल को अगर आप देखोगे तो सैम्पल को आप देखें तो इसके सैम्पल है यहाँ पे एरिया से रिप्रेजेंट करते, कैपिटल A जो है वो एरिया है, कैपिटल V जो है वो वॉल्यूम है, स्मॉल v जो है वो वेलोसिटी है,
ए फॉर एक्सेलरेशन, रो फॉर डेंसिटी, कैपिटल एफ फॉर फोर्स, पी फॉर प्रेशर, यू या ई फॉर एनर्जी, सी फॉर कैपेसिटेंस एंड आर फॉर रेजिस्टेंस। अब देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और अब दोबारा बता रहा हूँ कि मीटर अगर 2 बार आ जाए, जिस तरह ये है मीटर इनटू मीटर, ठीक है, तो ये जब 2 बार आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर जो है ये आपके पास एरिया का है, और यहाँ पर आप देख लो स्क्वायर मीटर एरिया का यूनिट है। फिर मैंने कहा था कि अगर 3 बार आ जाए तो वो वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरह इसका क्या है, स्पीड, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, मीटर पर सेकंड है। इस तरह एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी तरह मैंने आप लोगों को डेंसिटी का तो नहीं बताया, लेकिन डेंसिटी का मैं अभी बता देता हूँ कि डेंसिटी का हमारे पास है, डेंसिटी किस चीज़ की इक्वल होती है, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मास क्या है, किलोग्राम है, क्या है, किलोग्राम है, और वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। इसी तरह यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया फोर्स, आ गया न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे क्या है, पास्कल, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी इस वाले फोर्स को आप लोग मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा, ठीक है। इसी तरह आप जॉल को देखें, इसी तरह आप लोग यहाँ पे किस चीज़ को देखें, कैपेसिटेंस को देखें, यानी फेराड का यूनिट, फेराड जो है उसको आप लोग अगर देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। इसी तरह आप लोग रेजिस्टेंस को देखें तो ये यूनिट्स आपको जो भी नज़र आ रहा है, देखो ये उन 7 में से है। 7 जो बेस यूनिट थे वही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वही डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो यूनिट बनेंगे इसको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को क्लियर करके बता दूँ ना, क्लियर करके बता दूँ तो देखो मीटर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, मीटर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, मीटर यहाँ पे सेकंड के साथ डिवाइड हो रहा है, मीटर यहाँ पे सेकंड स्क्वायर के साथ डिवाइड हो रहा है, किलोग्राम यहाँ पे मीटर क्यूब के साथ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे किलोग्राम और मीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेकंड स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो किलोग्राम यहाँ पे मीटर और सेकंड स्क्वायर के साथ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आप देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और सेकंड स्क्वायर के साथ डिवाइड हो रहा है। इसी तरह इन 2 को देख ले कि ये वही बेस यूनिट्स है जो आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, और जो हमारे पास बनते हैं उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में देखो आप लोगों ने 3 बातें बता दी। सिस्टम इंटरनेशनल पढ़ा, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, और उसका फ़ायदा हमें क्या हो रहा है, ठीक। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा बेस यूनिट। बेस हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उनके जो यूनिट बनते हैं वो बेस यूनिट कहलाते हैं, और ये हमारे पास सिर्फ 7 है। उन 7 को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो यूनिट्स बनते हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। बड़ी सिंपल बातें हैं और आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। इसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन की तरफ हम जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।